अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदून अस्साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम सब के हामी व दस्तगीर मर्दे रोशन ज़मीर बंदाए वफा मर्दे बाहया बहरे सखावत खादिमो आमिलो मुअल्लिमो मुबल्लिग शरीयत हज़रत क़िबला आलम मुहियुद्दीन हमारे ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज अपने मिज़ारे पुर अनवार में अपने आका मौला साहिब ख़त्म नबुव्वत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ याबी पाई। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासाए रहमत अता फरमाया, उन्हें प्यार से देखा। आज उस खुशी में उनके गुलाम, उनके फर्जंद अर्जुमन सैयदी वाक़ई मुर्शदी अल्लाह आपकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी इल्मी सलाहियतों में तक़वा व तहारत में इज़्ज़त व मकाम व शरफ़ में दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें तरक्कियाँ और इज़ाफ़े फरमाए। हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान हम सब की जान, उनकी सियादत व क़ियादत में गुनाहों की बख्शिश का सामान मैं और आप इकट्ठा कर रहे हैं। मेहमानान गिरामी भी खूब हैं और वक्त का भी ख्याल रखना है। मैं तो साईं की निगाहों का सदका अपनी तौफीक और समझ के मुताबिक खासी मेहनत करके लाया था। एक उर्स वो होता है जहां साहिब उर्स की कोई मुनासब खबर मालूमात जानने चाहने मानने वालों के पास नहीं होती। वहां मुतलक शान विलायत होती बयान होती है।
ये मुतलक शान विलायत बयान होने वाला मजमा नहीं। मैं उस शख्स के पहले उर्स की महफिल में हाजिर हूं कि जिसने इकबाल की इस बात को अमलन सच कर दिखाया कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वाह अल्लाह। जिस बंदाए इश्क की जिंदगी का एक एक अमल उसी के लिए बयान करदा कुरान की एक एक आयत से टैली कर रहा हो, तो फिर उसको मुतलक वलियों की लिस्ट में नहीं बयान किया जा सकता, फिर उसको जाती हैसियत में बयान करना उसका हक होता है, उसके चाहने वालों का। मैंने किताब लारैब से जिस आयत करीमा को तिलावत करने की सआदत हासिल की, उसका तर्जुमा सुनिए। मैं एक दो चीजों पर मुख्तसर सी तशरीह अर्ज करने के बाद इजाजत चाहूंगा हजरत के हुक्म की तामील में। मेरा रब फरमाता है अत्ताइबून, तौबा करने वाले, और तौबा का माना रजू अगर किया जाए वापसी, तो क़िबला आलम मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हक़ाइक़ कराइन शवाहिद जो मुझ तक पहुंचे वो ये है कि ये बलूगत के बाद वापस आने वाला बंदा खुदा नहीं कि नमाज फर्ज हो गई है, रह गई, अब पलटो। रोजा फर्ज हो चुका था, सुस्ती हो गई, अब पलटो। जिक्र करना था, लेट हो गए, अब पलटो। हमारे ख्वाजा उन बंदगाने खुदा में से एक ऊंचा मकाम रखते हैं कि जिनको मेरे मालिक ने बलूगत से पहले अपनी बारगाह की रजू का नूर अता फरमाया, और ऐसे पलट के बारगाह रब्बुल इज्जत की तरफ आए कि फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और सुन्नत का दामन थामे उस वक्त तक उस दरवाज़ाए इज्जत पर खड़े रहे और चिमटे रहे जब तक जाहिरी जिंदगी की सांसें चलती रही। और ये बात मेरे मालिक जल्ला जलालुहु ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने महबूब बंदों की तारीफ के हवाले से बयान फरमाई है। फिर फरमाया अल आबिदून, यहां इबादत करने वालों से मुराद माज मेरी तरह के 5 गिनकर नमाज पढ़ने वाले नमाजी नहीं। यहां इबादत करने वालों में वो इबादत गुजार मुराद हैं कि जो बंदगी को जुज वक्ती तौर पर नहीं, हमा वक्ती तौर पर कबूल करते हैं। ये जुज वक्ती इबादत है। रमजान शरीफ आ गया, तिलावत भी कर लो, साथ आजान हो गई, नमाज भी पढ़ लो। नहीं, जब बंदे में हमा वक्ती इबादत का नूर पैदा हो जाए तो फिर वो मुसल्ले पे भी बंदा ही होता है और दुकान पे बैठा भी बंदा ही होता है। फिर वो तवाफ़े बैतुल्लाह कर रहा हो तब भी बंदा ही होता है, और वो किसी बीमार की अयादत कर रहा हो तब भी बंदा ही होता है। ये जो बंदगी का एहसास लिए जीते रहते हैं, बड़ा सादा सा जुमला मैंने अर्ज किया है, शऊर बंदगी के साथ जो जीते रहते हैं, मेरा रब फरमाता है ये बंदे मुझे बड़े महबूब हैं, इसलिए कि मैं जब हर वक्त इनकी तरफ मुतवज्जे रहता हूं
तो मुझे भी इनका सांस अपनी याद में निकला हुआ प्यारा लगता है। अल्हामिदून, उसकी तारीफ करने वाले। किस हाल में? कोरोना के माहौल से हम गुजर रहे पिछले 1.5 साल से। बड़े बड़े मालदार लोग मजबूर हो गए माली तौर पर। अचानक कहीं किसी मुझ जैसे माली तौर पर हस्ता हाल के पास पैसा आ जाए, मालिक तेरा करम, मालिक तेरा करम, मालिक तेरा करम। ये हम्द नहीं, ये मतलब परस्ती है। यहां किसी और हामिद की बात हो रही है, यहां किसी और तारीफ करने वाले की बात हो रही है। और वो क्या है? अल्लाह सोनिया, भूखा हूं तो मेरा अपना क्या जा रहा है? शहरों के मिला है तो मेरा इसमें क्या कमाल है? दुनिया मुझे सारा आंखों में बैठाती है तो मेरा क्या हुनर है? जमाना मुझसे नजर अगर चुरा लिया है और जमाने ने अगर मुझसे नजर फेर ली है तो मेरा क्या जाता है? मैं जिस हाल में हूं तेरा हूं, तू मुझे खाने को रज के दे तो भी तेरी मेहरबानी। हम तेरी ही तारीफ करेंगे, हम तेरी ही सलाह करेंगे, हम तेरा ही बात जिक्र करेंगे, हम तेरी ही हम बयान करेंगे। सफर हो के हजर, आसानी हो के मुश्किल, गमी हो या खुशी, अरे घर में औलाद की खुशियां हो या माँ बाप की मैयत पड़ी हो, हमने तो तेरा ही जिक्र करना है और तेरी हमद करनी है। और बहुत करीब से जिन्होंने हमारे ख्वाजा को देखा, जो उनकी खलवतों को भी जानते हैं, जलवतों को भी जानते हैं, जो उनके सफर को भी जानते हैं, उनके हजर को भी जानते हैं, उनकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को भी जानते हैं और जिंदगी में आने वाली खुशियां और कामयाबियों को भी जानते हैं, वो गवाही देंगे अल्लाह वास्ते की कि अब्दुल्ला जान जिस हस्ती का नाम है वो हर हाल में रब का हामिद रहा है। अल्लाह अकबर। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, 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 अल्लाह। और आखिरी बात, चूंकि मैं आयत मुकम्मल करने का मुतहम्मल नहीं हूं, आखिरी बात, अस्साइहून, वो रोजेदार। अब रोजेदार को साइह क्यों कहा गया? वो तो साइम होना चाहिए। साइह वो होता है जो मसरूफे सयाहत रहे। और सूफियां फरमाते हैं जिस तरह रोजेदार पहले रोजे के बाद दूसरे रोजे में, दूसरे के बाद 10वें में, 10वें के बाद 20वें में, 20वें के बाद 29वें में, और जब 29वें को चांद देखने का एहतमाम होता है तो कुछ रोजेदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं मालिक मेहरबानी कर, तेरा कानून तो नहीं बदल सकता, 29 या 30 ही होंगे, लेकिन मेहरबानी कर एक रोजा और दे दे। ये जो इसको एक और रोजा रखने की तलब है, ये जो तड़प है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि ये जूं जूं अल्लाह की पाबंदियों को पाबंद कबूल करता गया ना, खाना पीना छोड़ा, सब्र किया, आंखों को रोका, जुबान को रोका, आज़ा को रोका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी रूहानी बुलंदियों का इंतजाम फरमाया। और जो जो रूहानी बुलंदियां चढ़ता गया, रब की कुर्बत पाता गया, और जो जो रब की कुर्बत पाता गया, मकसूद तक पहुंचता चला गया। जिस तरह रोजा बंदे को मकसूद तक पहुंचाता है, इसी तरह सियाहत भी बंदे को मंजिल तक पहुंचाती है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 सहाबा ने आके पूछा, या रसूलल्लाह सियाहत का दिल चाहता है। फरमाया सियाहत करना चाहते हो तो सियाहत उम्मती सयाम, मेरी उम्मत की सियाहत रोजा रखना है। सियाहत उम्मती अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और जिहाद की 2 किस्में हैं, सामने खड़े काफिर से लड़ या अंदर बैठे शैतान के चेले से लड़। और सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला का फरमाने पाक है कि जिन 8 चीजों पर तसव्वुफ की बुनियाद रखी गई है, उनमें से एक अमल है सियाहत। और मेरा मालिक जल्ला जलालहू सीरू फिल अर्द कहकर इस खूबसूरत अमल की भी दावत दे रहा है। और हमारे ख्वाजा, हमारे किबला
हमारे मलजा, हमारे माँ बाप की सारी जिंदगी इस कायनात अर्जी की सियाहत करते करते और तुझे मुझे रूहानी सैर कराते कराते गुजर गई। गुजारिशात मेरी मुकम्मल हुई, जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर अगली नशिस्त में अगली कुछ गुजारिशात पेश होंगी। मुझे बहुत टाइम पहले मैं यहां जब हाजिर हुआ तो मखदूम मोहतरम हमारे इंतहाई इज्जतों के लायक, हमारे लिए बहुत मोहब्बतों के लायक, जिन्होंने बहुत तवील अरसे सब्र के साथ अपने बाबा की दूरी को बर्दाश्त फरमाया और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने उन्हें वो सिला दिया कि अब वो होते हैं और किबला आलम होते हैं। हजरत साहिबजादा फखर आलम जान दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपको भी तकवा तहारत के नूर के साथ और ईमान व अमल की आला शानों के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। तो मुझे उस वक्त जब पता चला कि 23 को हजरत का पहला खत्म है तो मैंने अपने बेटे अहमद उसामा से कहा, मैंने कहा बेटा किबला आलम के लिए कोई मनकबत लिखो, क्योंकि साईं की निगाह का सदका ये कर लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब कुछ लिख लेता है। तो बेटे ने मेहनत की है, शेर तो 10 हैं, मैं बीच में से इंतखाब करूंगा, आपका वक्त बचाऊंगा। मैंने जब ये लिख के लाया तो मैंने कहा बेटा इसमें तो एक शेर भी ऐसा नहीं जो अवाम को सुनाया जाए। तो कहने लगे कि अबू जी फिर हस्ती कौन सी है। अब मैंने जब उनका नाम लिया और कुछ तखय्युल बनाया है तो बस जो आया है तो मैंने लिख दिया है। अब ये जैसा भी है साईं कबूल फरमाए। तो आप भी जरा तवज्जो फरमाए, मैं आपकी खिदमत में मनकबते सैयदना मुखियुद्दीन अब्दुल्ला जान। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नाम होता है मोहम्मद रमजान और बंदा रोज़ों रमजान के महीने में भी रोज़े नहीं रखता। नाम होता है गुलाम मुस्तफ़ा और जुमे की नमाज भी नसीब नहीं होती। ये भी बड़ी बात है कि मेरा पीर नाम का अब्दुल्ला नहीं, काम का भी अब्दुल्ला रहा। जैसा नाम था वैसा काम करके दिखाया और दुनिया को कहा कि अब्दुल्ला कहलाना और बात है और अब्दुल्ला हो जाना और बात है। और तोड़ वही चढ़ेगा जो अब्दुल्ला कहलाए नहीं, अब्दुल्ला बन के दुनिया से जाए। अब जरा मनकबत जरा प्यार से सुनिएगा। दिल ना क्यों हो फिदाए अब्दुल्ला, दिल ना क्यों हो फिदाए अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह लिकाए अब्दुल्ला। रास आई मुझ जैसे कमजोर ना पापी को भी, रास आई हवाए अब्दुल्ला, कैफ परवर फिजाए अब्दुल्ला। आसमां आस्तानाए हजरत। इश्तिहारों पर जरा गौर कीजिए, आपको इंशाल्लाह ज़ौक़ मिलेगा। आसमां आस्तानाए हजरत, बज़ में गेती गदाए अब्दुल्ला, बज़ में गेती गदाए अब्दुल्ला। और साए बाने खुदाए लम यज़ली, साए बाने खुदाए लम यज़ली, बेठिकाने बसाए अब्दुल्ला, बेठिकाने बसाए। झोलियां साइलों की हो लबरेज, झोलियां साइलों की हो लबरेज। वाए हैरत सखाए
अब्दुल्ला वाए हैरत सखाए अब्दुल्ला। जरा मजीद तवज्जो जी। साजे हस्ती पे जख्मा जन हो जा। हस्ती दियां तारां नूं किते फड़का ते सही। साजे हस्ती पे जख्मा जन हो जा। गौर से सुन नवाए अब्दुल्ला। गौर से सुन नवाए अब्दुल्ला। रंगे वहदत से मांग भरने को जी। रंगे वहदत से मांग भरने को खूब रैनी चढ़ाए अब्दुल्ला। रंगे वहदत से मांग भरने को खूब रैनी चढ़ाए अब्दुल्ला। आखिरी शेर जरा तवज्जो। तू चेतानी के बदले आलम कीस्त। मुहातब है अहमद निजामी। मुहातब से बात कर रहे हैं कि क्या जानते हो, तुम्हें क्या मालूम कि बद्र आलम हमारे मुर्शिद कौन है, क्या है। तू चेतानी के बद्रे आलम की। तू चेतानी के बद्रे आलम की। अहमदा दिल रुबाए अब्दुल्ला। अहमदा दिल तू चेतानी के बद्र आलम की। अहमदा दिल रुबाए अब्दुल्ला। रंगे वहदत से मांग भरने को खूब रैनी। तुझे दानी के बद्र आलम की। अहमदा दिल रुबाए अब्दुल्ला। अहमदा दिल रुबाए अब्दुल्ला। अहमदा दिल रुबाए अब्दुल्ला। दिल न क्यों हो फिदाए अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह लिखाए अब्दुल्ला।